आज हम आपको एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतालिक तीन बड़ी और अहम खबरों की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। इनमें से पहली खबर जनाब बाजवा की एक हंगामी सरगर्मी के मुतालिक है। यह सरगर्मी कहां हुई, इस सरगर्मी के दो मिस्टीरियस कैरेक्टर कौन हैं और इस सरगर्मी का पूरा एजेंडा क्या था, इसकी तफसील आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर इमरान खान साहब की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को शटअप कॉल देने के मुतालिक है। इस मामले पर लाहौर में होने वाली एक मीटिंग में क्या हुआ, इमरान खान साहब को मजबूरन क्या सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े और उसके बाद इसी मीटिंग में किस किस्म की एक बड़ी टेंस सिचुएशन पैदा हुई, किस तरह हालात कशीदा हो गए और फिर इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज इलाही के मुतालिक क्या फैसला सुनाया, उसकी पूरी अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। और आज की जो तीसरी खबर है यह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक अहम फैसले के मुतालिक है। यह एक ऐसा फैसला है जो कि पंजाब असेंबली से भी जुड़ा हुआ है और आपको यह भी बताएंगे कि एक हाजिर सर्विस जज के मुतालिक आज के दिन में क्या नाकाबिले यकीन खबर आई है और इस जज का नाम भी आपके सामने रखेंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको जनाब बाजवा के मुतालिक होने वाली एक इंतहाई गैर मामूली सरगर्मी से आगाह करते हैं। जनाब बाजवा को रिटायर हुए तकरीबन 20 दिन गुजर चुके हैं और अपनी जानिब से तो वो मुकम्मल तौर पर गुमनामी में हैं, अपनी जानिब से तो उन्होंने रोपोशी अख्तियार कर रखी है, लेकिन हर रोज उनके मुतालिक एक नई लेकिन इंतहाई मनफी नोयत की खबर आ जाती है और अब आज भी उनके मुतालिक एक बड़ी मनफी नोयत की खबर आई है और इसी खबर के मुतालिक अब ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चल रहा है और इस खबर पर हजारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब चौधरी परवेज इलाही के मुतालिक आज के दिन में अब से कुछ देर पहले एक नया इंकशाफ हो गया और अब पता यह चला है कि चौधरी परवेज इलाही किस तरह से यरगमाल बनाए गए थे और वो आखिर क्यों अचानक जनरल कमर जावेद बाजवा के दिफा में सामने आए और सारी रात उनके साथ क्या होता रहा। यानी जब इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहलील करने का ऐलान किया, जब उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा पर संगीन इल्जामात आयद किए, इन इल्जामात के मुतालिक जब इमरान खान साहब ने शवाहिद पेश किए तो उसके बाद जो अगली रात थी उस रात में परवेज इलाही के साथ क्या कुछ होता रहा। जो दो किरदार ऐसे थे जिन्होंने अमली तौर पर परवेज इलाही को यरगमाल बनाया और उसी की वजह से परवेज इलाही को इतना बड़ा मिस एडवेंचर करना पड़ा, इन दोनों किरदारों के नाम आपको बताते हैं, इनके चेहरे भी आपको दिखाते हैं और साथ ही आपको एक जज के मुतालिक भी एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी खबर है जो कि एक हाजिर सर्विस जज के मुतालिक है और बहुत से हल्के इस खबर पर हैरान परेशान होकर रह गए हैं। अब ये जो खबर है एक हाजिर सर्विस जज के मुतालिक, आप ये कह सकते हैं कि ये NRO 2 का जो सिलसिला शुरू किया गया था उसका अगला हिस्सा है, उसकी अगली किस्त आज के दिन में रिलीज कर दी गई है। यानी इमरान खान साहब ने जिस तरह से बताया कि जनाब बाजवा ने शरीफ खानदान और जरदारी खानदान को NRO 2 दिया था, तो अब ये NRO 2 का सिलसिला एक जज तक पहुंच गया है। आज के दिन में इस जज के हवाले से पाकिस्तान की कानून की तारीख में एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का फैसला आया है और अब इस NRO 2 ने पाकिस्तान की अदलिया को भी अपनी लपेट में ले लिया है। लेकिन दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकम्मल तौर पर खामोश हैं और सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल सकूत तारी है। यानी रोम जल रहा था और फिर एक करैक्टर के मुतालिक कहा जाता है कि वो बांसुरी बजा रहा था, तो यहां भी हमारे निजाम अदल के जो जिम्मेदारान हैं वो रियासत जल रही है लेकिन वो खामोशी से बांसुरी बजा रहे हैं। अब ये जो जज हैं जिनके मुतालिक आज के दिन में ये खबर आई है, वो खबर ये है कि इंपोर्टेड हुकूमत ने आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी और फरियाल तालपुर के केसेस सुनने वाले एहतसाब अदालत के जो जज हैं उनको तब्दील कर दिया। यानी वो जज जो जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी और फरियाल तालपुर के केसेस की समाअत कर रहे थे, अब उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है और अब आजम खान जो एहतसाब अदालत के जज थे इनका तबादला करके इन्हें स्पेशल जज सेंट्रल तैनात कर दिया गया है। आप अंदाजा कर लें कि जो NRO 2 का सिलसिला शुरू हुआ था अब हर रोज इसकी एक नई किस्त सामने आ रही है। लेकिन अब यहां पर नए आर्मी चीफ के फैसले के मुतालिक भी एक अहम नौयत की खबर आई है। इस खबर की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं क्योंकि इसी खबर से जुड़ी एक अहम खबर यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक लाहौर में आज के दिन में अब से कुछ देर पहले एक ताजा तरीन सरगर्मी हुई है। इस सरगर्मी की जो एक अंदरूनी दिलचस्प किस्म की कहानी है वो आपके सामने रखते हैं और इस सरगर्मी के जो दो किरदार हैं उनके नाम भी आपको बताते हैं। तो मामला यह है कि जनाब बाजवा के हवाले से
अब इमरान खान साहब की एक अहम मुलाकात के मुतालिक एक नया और बड़ा इंकशाफ हुआ है। परवेज इलाही ने दावा यह किया था कि उन्होंने इमरान खान साहब को यह बताया था कि नई एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान साहब ने कोई बात नहीं करनी। परवेज इलाही ने यह इंकशाफ भी किया कि उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि आपने जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ भी कोई बात नहीं करनी, वरना आपको सियासी तौर पर नुकसान पहुंचेगा। यह चौधरी परवेज इलाही का दावा था। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा पर संगीन इल्जाम भी आयद किए। लेकिन अब यह पूरी कहानी उलट गई है, क्योंकि दो किरदारों के नाम अब पहली मर्तबा सामने आ गए हैं। यानी वो दो किरदार जिन्होंने परवेज इलाही को मजबूर किया कि वो एक प्लांटेड इंटरव्यू दें और इस इंटरव्यू में फिर वो जनरल कमर जावेद बाजवा का दिफा करें और यह भी कहें कि अगर जनरल बाजवा के खिलाफ दोबारा से किसी ने कोई इल्जाम लगाए तो मैं सबसे पहले उसके खिलाफ बात करूंगा और सबसे पहले जनरल बाजवा के हक में आवाज उठाऊंगा। अब इसी पूरी सिचुएशन में लाहौर में जो सरगर्मी हुई है, इस सरगर्मी में इमरान खान साहब खुद मौजूद थे और उन्होंने 4-5 सहाफियों के सामने एक तरह से परवेज इलाही को झूठा करार देते हुए और झूठा साबित करते हुए दो नए इंकशाफात किए हैं कि परवेज इलाही के ऊपर क्या दबाव था और परवेज इलाही ने क्या झूठ बोले। अब इनमें से इमरान खान साहब ने पहले इंकशाफ में यह कहा कि चौधरी परवेज इलाही के साथ मेरी कोई ऐसी बात तय नहीं हुई थी कि मैं जनरल बाजवा के ऊपर कोई हकायक सामने नहीं लाऊंगा या जनरल बाजवा के मुतालिक बात नहीं करूंगा। यानी परवेज इलाही झूठ बोल रहे हैं कि मैंने उनको कोई यकीन दहानी करवाई थी कि मैं जनरल बाजवा के खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। उसके बाद इमरान खान साहब ने परवेज इलाही के मुतालिक और दो किरदारों के मुतालिक एक बड़ा इंकशाफ किया और खान साहब ने कहा कि जब मेरा खिताब खत्म हुआ और जब मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक हकायक कौम के सामने रखे और मैंने बताया कि जनरल बाजवा ने किस तरह से करप्ट टोले को NRO-2 दिया, इनको मुसल्लत किया और मेरी हुकूमत को एक साजिश के जरिए गिराया, तो मेरा खिताब खत्म होने के 1 घंटे बाद तक भी परवेज इलाही मेरे साथ मौजूद थे। इस दौरान परवेज इलाही मुझसे हंसते हुए बातें करते रहे, परवेज इलाही मेरे साथ बातें करते हुए कैके भी लगाते रहे। उस वक्त परवेज इलाही ने एक लम्हे के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं किया और मुझे एक लम्हे के लिए भी नहीं कहा कि आपको जनरल बाजवा के मुतालिक ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद परवेज इलाही के साथ अचानक आखिर क्या हुआ कि वो जनरल बाजवा के हक में सामने आ गए और किन दो किरदारों ने परवेज इलाही को अमली तौर पर यरगमाल बनाया, इसके मुतालिक भी अब एक नया इंकशाफ हुआ है। क्योंकि वो रात परवेज इलाही के ऊपर बड़ी भारी गुजरी। यानी जब इमरान खान साहब ने यह ऐलान किया कि 23 दिसंबर को वो पंजाब असेंबली और KP असेंबली तहलील करेंगे और साथ ही उन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ एक FIR भी कटवा दी, एक उन्होंने चार्जशीट पेश कर दी और पूरी वाकयाती शहादतें पेश की कि जनरल बाजवा ने कैसे रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत उनकी हुकूमत को गिराया था। अब उसके बाद यानी इमरान खान साहब का जब खिताब खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, उसके मुतालिक भी इमरान खान साहब ने एक इंकशाफ किया। अब खान साहब ने जो लाहौर में सरगर्मी हुई 4-5 सहाफियों के साथ, उसमें इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि परवेज इलाही को अचानक घर जाकर याद आया कि ओहो, इमरान खान ने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई बात कर दी है। अचानक घर जाकर उनको यह ख्याल आया और यह ख्याल वैसे नहीं आ सकता। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि परवेज इलाही मेरे साथ 1 घंटे के अंदर तो जनरल बाजवा के मुतालिक कुछ शिकवा ना करें और घर पहुंचने के बाद अचानक अगले दिन वो कैमरों के सामने अपीयर हों और इस तरह से जनरल बाजवा का दिफा करना शुरू कर दें। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि परवेज इलाही को अगर अपनी सियासत बचानी है तो उन्हें हमारा साथ देना होगा। जनरल बाजवा ने चोरों को मुल्क पर मुसल्लत किया था और मैं जनरल बाजवा के मुतालिक हकायक कौम के सामने रखता रहूंगा। लेकिन उसके बाद दो किरदारों का जिक्र आया, आप कह सकते हैं कि अमली तौर पर जिनके हाथों परवेज इलाही यरगमाल बने थे। अब इस इंकशाफ के पहले हिस्से में इमरान खान साहब ने पहले हिस्से में यह अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं तो बड़ा हैरान था एक बात पर। खान साहब ने कहा कि मैं इस बात पर बड़ा हैरान था कि आखिर जनरल बाजवा का क्या इंटरेस्ट है कि वो शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का एहतसाब नहीं होने देते, उनकी फाइल्स को रोकते हैं और नैब पर दबाव डालते हैं कि शहबाज शरीफ को जेल नहीं जाने देना। अब इमरान खान साहब कहते हैं मैं उस वक्त तो हैरान था, लेकिन बाद में साबित हो गया कि जनरल बाजवा खुद भी करप्ट थे और इमरान खान साहब का इशारा अहमद नूरानी की खबर की जानिब था, जिसमें अहमद नूरानी की खबर से यह तासुर मिला कि जनरल बाजवा और उनकी फैमिली के असासों की मालियत 12.7 अरब रुपए है। ताहम इस पर जनरल बाजवा का यह मौकफ सामने आया था कि उनके ये जो असासे हैं ये पूरी फैमिली के असासे हैं, ये उनके जाती असासे नहीं हैं और ये असासे कानून के मुताबिक बनाए गए हैं। ये ISPR ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जनरल बाजवा के दिफा में। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में खान साहब ने, आप ये कह लें कि बड़े नपे तुले अल्फाज में परवेज इलाही को यरगमाल बनाए जाने के मुतालिक भी इंकशाफ किया और फिर यह भी बताया कि आखिर किसका दबाव था
कि परवेज लाई ने जैसे ही उन्होंने इमरान खान साहब ने जनाब बाजवा के खिलाफ इल्जाम लगाए, आखिर क्या वो दबाव था कि परवेज लाई अगले दिन कैमरों के सामने आए और उन्होंने ये बात कर दी कि अब कोई भी जनाब बाजवा के खिलाफ बोलेगा तो मेरा उससे इख्तलाफ होगा। अब इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो जनाब बाजवा के खिलाफ बोलता रहूंगा, लेकिन चौधरी परवेज लाई हमेशा एस्टैब्लिशमेंट का दबाव ले जाते हैं। और उस वक्त यानी परवेज लाई को एक मर्तबा तो जनाब बाजवा का पैगाम मिला, लेकिन मुझे यह पता है कि कोई और पैगाम भी चौधरी परवेज लाई को भिजवाया गया था और उस पैगाम के बाद ही फिर चौधरी परवेज लाई ने यह फैसला किया कि वो ये इंटरव्यू देंगे। लेकिन यहां पर अब नए आर्मी चीफ के फैसले के मुतालिक भी एक अहम और बड़ी खबर आई है। उस खबर के मुतालिक भी आपको आगाह करते हैं, क्योंकि परवेज लाई ने अब यह खुद एक आप कह लें कि एतराफ किया था कि उन्हें आधी रात को एक पैगाम मिला था और उन्होंने कहा कि यह पैगाम मुझे जनरल कमर जावेद बाजवा ने भिजवाया था और मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि तुम इमरान खान साहब के साथ खड़े हो, उनके साथ बैठ के मेरी बुराइयां कर रहे हो और इमरान खान तुम्हारे होते हुए तुम्हारी मौजूदगी में मुझ पर इल्जामात लगा रहा है। मुझे इस बात पर बड़ा अफसोस है। ये चौधरी परवेज लाई ने खुद इंकशाफ किया था। अब खान साहब ने इस पूरी सिचुएशन में यह कहा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि चौधरी परवेज लाई किस तरह से एस्टैब्लिशमेंट के दबाव का शिकार हुए और खान साहब ने कहा कि जनाब बाजवा असल में रजीम चेंज के जिम्मेदार थे। मेरी मुखालफत के बावजूद उन्होंने सबको एनआरओ दिया। मेरी हुकूमत गिराने और मौजूदा जो माशी बहरान है इसके जिम्मेदार भी जनाब बाजवा है और पाकिस्तान तकनीकी एतबार से मुकम्मल तौर पर डिफॉल्ट कर चुका है। मुनीस लाई ने हमारा साथ देने की यकीन दहानी कराई है और जुम्मे के दिन दमादम मस्त कलंदर होगा। इमरान खान साहब ने यह फैसला सुनाया। लेकिन अब यहां पर जनरल आसिम मुनीर के मुतालिक भी एक बड़ी खबर आई है और असेंबली तोड़ने का जो मामला है इसमें एक नया ट्विस्ट आया है। एक बहुत बड़ा और ड्रामाई मोड़ अब असेंबली तोड़ने के मामले में आया है और यह जो ट्विस्ट है ये उस वक्त आया जब एक मिस्टीरियस कैरेक्टर और एक बड़ा पुरस्कार किरदार सामने आया और इस किरदार को एक खुफिया मिशन सौंपा गया। अब ये जो किरदार है, जब भी इस किस्म के पेचीदा सियासी हालात होते हैं तो ये किरदार सामने आ जाता है। इस किरदार को सरकारी वसाइल भी फराहम किए जाते हैं या ये किरदार सरकारी वसाइल सियासत के ऊपर खर्च करता है। अब यही किरदार एक बड़े खास मिशन पर अचानक लाहौर पहुंचा और फिर इस किरदार के मुतालिक यह भी मशहूर है कि इसके पास नोटों की बोरियां होती हैं और खुद चौधरी परवेज लाई इसका एतराफ भी करते हैं। अब ये जो किरदार है ये हैं जी आसिफ अली जरदारी। अब ये लाहौर में पहुंचे और उसके बाद अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात की, उसके बाद शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की। अब उसके बाद फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं ये हंगामी तौर पर असेंबली सेक्रेटेरिएट पहुंचे और उन्होंने वहां पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई के खिलाफ बाकायदा तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी। स्पीकर सूबाई असेंबली और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ भी अब तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी गई है, जो कि मुकम्मल तौर पर एक गैर आईनी अमल है। और अगर इस मुल्क में कोई अदालत आजाद है, अगर चीफ जस्टिस साहब और उनकी सुप्रीम कोर्ट आजाद है, तो पहली समात में ये जो तहरीके अदम एतमाद जमा कराई गई है इसको स्ट्राइक डाउन होना चाहिए, क्योंकि जब असेंबली का सेशन जारी हो तो तहरीके अदम एतमाद आईनी तौर पर दाखिल नहीं कराई जा सकती। लेकिन इसके साथ साथ अब एक और आप कह लें कि घिनौना वार भी किया गया है और वो वार यह किया गया है कि गवर्नर पंजाब को यह भी कहा गया है कि चौधरी परवेज लाई से कहा जाए कि वो एतमाद का वोट लें और इसका मकसद यह है कि पंजाब असेंबली की तहलील का मामला कुछ और टाइम के लिए आगे चला जाए, क्योंकि इस वक्त शहबाज शरीफ को पता है कि अगर पंजाब असेंबली टूट गई, दोबारा इलेक्शन हुए तो इमरान खान साहब 3/4 अक्सरियत से जीत जाएंगे। इसका मतलब यह है कि पंजाब असेंबली अगले 5 साल के लिए मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के हाथ आ जाएगी और फिर पंजाब असेंबली के जो कौमी असेंबली के हल्के हैं, यानी पंजाब में जो कौमी असेंबली के हल्के हैं, वहां पर धांधली करना शहबाज शरीफ के लिए नामुमकिन हो जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।